شادی کو 1 माह ही हुआ था। मैंने सास नंदों का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो जानबूझ के मेरे शौहर के सामने मेरी झूठी शिकायतें करती और मेरा शौहर मुझे बहुत मारता। आज मैं किचन से निकली तो नंद रो रो के शौहर को कह रही थी कि भाभी ने अम्मा पे हाथ उठाया है। ये सुनते मैं पत्थर हो गई, जबकि शौहर ने मुझे डंडा उठाते बहुत मारा। मेरा जिस्म नील नील हुआ और मेरा सब्र खत्म हो गया। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाते कहा, है अल्लाह, मेरी नंद और सास पे अपना कहर नाजिल कर और मेरे शौहर को भी जुल्म की सजा दे। ये सुनते सास और नंद हंसने लगी और शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया, पर अगले लम्हे कमरा फूलों और खुशबुओं से सजा हुआ था। मैं बिस्तर पर सर झुकाए बैठी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा जैसे वो बाहर निकल आएंगी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गया। कदमों की चाप सुन के मेरा वजूद और भी कांपने लगा। वो मुस्कुराते हुए करीब आए और आहिस्ता से बोले, एमन, डरो नहीं, अब ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। मैंने झिझकते हुए नजरें उठाई तो वो मेरे सामने बैठ गए और नरम लहजे में कहा, तुम्हें देख के लगता है जैसे कोई परी सामने आ बैठी हो। मैंने होंठ काटते हुए सर झुका लिया तो वो हंस दिया और बोले, अच्छा ये बताओ क्या सोच रही हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बस यही कि ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा है। उन्होंने मेरा हाथ थाम के कहा, यह ख्वाब नहीं हकीकत है, और मैं वादा करता हूँ ये हकीकत हमेशा तुम्हारे लिए कायम रहेगी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? आपने तो मुझे अभी जाना भी नहीं। वो फौरन बोले, मोहब्बत जानने से नहीं दिल से होती है, और मेरा दिल तुम्हें चाहता है। उनके अल्फाज ने मेरी आंखों में नमी भर दी तो वो झुक के कहने लगे, रोना नहीं, आज की रात आंसुओं के लिए नहीं है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, दिल चाहता है वक्त यहीं रुक जाए। उन्होंने कहा लगाया और कहा, वक्त नहीं रुकता, लेकिन हम उसे खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं। फिर वो थोड़ा करीब आके बोले, तुम्हारे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हैं कि मुझे सुनाई दे रही हैं। मैंने घबरा के कहा, आपको सब कुछ कैसे महसूस हो जाता है? वो बोले, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सासों की तरह महसूस करता हूँ। मैंने शर्माते हुए चेहरा छुपाया तो वो हंस के बोले, अब चेहरा क्यों छुपा रही हो? देखने दो आज की रात इस मासूमियत को। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा सहारा मैं हूँ। मैंने उनके लम्स से सुकून पाया और यूँ लगा जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। मैंने दिल में कहा, अल्लाह ने वाकई मेरी दुआएं सुन ली हैं। वो बोले, एमन, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब शुरू हुआ है। मैंने कांपते हुए कहा, अगर कभी आप नाराज़ हुए तो मैं क्या करूँगी? वो मुस्कुरा के बोले, तुम्हारे सामने मेरा गुस्सा कभी टिक ही नहीं सकेगा, तुम्हारे आंसू मुझे जकड़ लेंगे। मैंने सर झुका के कहा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा लगा के कहा, और तुम बहुत अच्छा सुनती हो, हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई ये वही लम्हा है जिसका ख्वाब मैंने बरसों देखा था। मैं यतीम थी, मेरे माँ बाप दोनों बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़ गए थे। तब मुझे अपने ममानी के घर भेज दिया गया। वहाँ का हर दिन मेरे लिए एक आजमाइश था। ममानी सुबह सवेरे मुझे जगा देती, एमन उठो नाश्ता बनाओ, एमन बर्तन धो, एमन कपड़े धो, और मैं सब कुछ खामोशी से करती रहती, सर झुका के अपना दामन आंसुओं से भरती, मगर कुछ न कह पाती। मैंने हंसने खेलने की उम्र में सिर्फ झाड़ू, बर्तन और कपड़ों के ढेर देखे थे। खाला जब कभी मिलने आती तो मुझे अलग कमरे में ले जाके मेरे सर पे हाथ फेरती और बोलती, मेरी बच्ची सब्र कर, एक दिन तेरा नसीब बदल जाएगा। अल्लाह कोई शहजादा भेजेगा जो तुझे इन सब मुश्किलों से आज़ाद कर देगा। मैं हल्का सा हंसती और कहती, खाला ये सब ख्वाब हैं, ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। तो खाला मेरी आंखों में देख के कहती, ख्वाब अल्लाह के यहाँ अमानत होते हैं, वो जब चाहे पूरे कर देता है। मैं उनकी बातें सुनती, मगर दिल के किसी कोने में ये यकीन ना आता कि मेरे लिए भी कभी कोई खुशी लिखी होगी। ममानी का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया। वो छोटी छोटी बात पे मुझे ताने देती, कहती तेरी माँ भी नकारा थी और तू भी निकम्मी है। मैं खामोश रहती क्योंकि जवाब देने की हिम्मत न होती। कभी किचन में चूल्हे के धुएं और आग से आंखें जलने लगती तो मैं ज़रा किसी से पानी मांग लेती। वो गुस्से से कहती, हमारे घर में नौकरों की तरह रहती हो और तकाजे भी करती हो। मैं दिल में सोचती कि क्या यतीम होना ही मेरा कसूर है। मैं जब कभी थक के कोने में बैठ जाती तो खाला का जुमला याद आता कि सब्र कर, शहजादा आएगा, और मैं बेख्तियार मुस्कुरा देती। लेकिन अगले लम्हे हकीकत का बोझ फिर दिल को दुबा देता। ममानी की बेटी जब भी स्कूल जाती तो मुझे कहती, एमन मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, एमन मेरा बस्ता तैयार कर दो, एमन मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैं उसकी सब फरमाइशें पूरी करती और वो गरूर से चली जाती। मैं दिल में सोचती, अगर माँ बाप होते तो शायद मेरा भी स्कूल होता, लेकिन मेरी दुनिया बस झाड़ू पोंछा और चूल्हा था। एक दिन मैंने खाला से कहा, खाला मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, नहीं एमन, अल्लाह किसी को यूं ही महरूम नहीं रखता, बस सब्र रखना, वक्त ज़रूर बदलेगा।
میں نے आंसू पूंछ के कहा, खाला अगर वक्त बदलेगा तो क्या मेरे ख्वाब भी बदल जाएंगे? वो बोली, ख्वाब नहीं बदलेंगे, ख्वाब हकीकत बनेंगे। मैं हैरान हो के कहती, कैसे खाला? तो वो हंसते हुए बोलती, तुम बहुत सवाल करती हो, अल्लाह के कामों में सवाल नहीं किए जाते, बस दुआ और सब्र किया जाता है। मैं रात को अपने बिस्तर पे लेट के खाला की बातें सोचती और दिल ही दिल में कहती, अल्लाह अगर वाकई कहीं मेरा भी कोई शहजादा है तो मुझे दे दे, वरना मुझे उठा ले, मैं थक गई हूँ। लेकिन अगली सुबह फिर वही बर्तन और कपड़ों के ढेर मेरा इंतज़ार करते। मैं ख्वाबों को छोड़ के फिर हकीकत में आ जाती। ममानी जब मोहल्ले में किसी को बताती कि ये यतीम है, हमारे टुकड़ों पे पलती है, तो मेरा ज़मीन पे गड़ जाने को दिल चाहता। मैं दिल ही दिल में कहती, अल्लाह कब मेरी इज्जत लौटाएगा। कभी खाला देर से आती तो मैं उनका इंतज़ार करती और उनके आते ही लिपट जाती। कहती, खाला मुझे यहाँ से ले चलें। वो मेरी पीठ थपथपाती और बोलती, अभी वक्त नहीं आया बच्ची, सब्र करो। और मैं सोचती, सब्र की भी कोई हद होती है। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी कि मोहल्ले की एक औरत आई और ममानी से कहने लगी कि आपकी भांजी तो बड़ी हो गई है, इसका रिश्ता क्यों नहीं करती? ममानी ने तंजिया कहा, कौन इस निकम्मी को ब्याह के ले जाएगा, ये तो बस नौकरी के ही लायक है। मैंने दिल पे पत्थर रख लिया और कुछ ना कहा, लेकिन रात को अल्लाह के हजूर रो के कहा, अल्लाह सबको दिखा दे कि मैं निकम्मी नहीं हूँ, मेरे भी नसीब है। अगले दिन बाद जब खाला ने आके कहा, ऐमन तेरा रिश्ता आया है, तो मैं काम गई। मैंने कहा, खाला सच कह रही हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटी, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। मैंने उनके हाथ चूम लिया और कहा, खाला क्या वाकई कोई शहजादा है? तो वो मुस्कुरा के बोली, हाँ भाई, तेरा शहजादा आया है। मैंने पूरी रात जाके सोचा, क्या वाकई वो ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है जिसे मैं बरसों दिल में छुपा चुकी थी? शादी का दिन आया तो दिल में अजीब सी धड़क थी। एक तरफ डर था कि कहीं फिर धोखा ना हो, दूसरी तरफ उम्मीद थी कि शायद अब किस्मत बदल जाए। मैंने खाला का हाथ पकड़ के कहा, खाला दुआ करेंगे ख्वाब न टूटे। लेकिन उस रात जब फूलों और खुशबुओं से सजा कमरा देखा तो दिल ने कहा, ऐमन तेरा ख्वाब हकीकत बन गया है। शादी के दिनों की खुशी अभी दिल में ताज़ा थी। जब पहली बार मैं नाश्ते की मेज़ पे पहुंची तो सास ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, बेटी आज तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाने का दिल चाह रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मी, अभी बना देती हूँ। उनकी आंखों में नरमी थी मगर लहजे में जिम्मेदारी का बोझ छुपा था। नंद हंसते हुए आई और बोली, भाभी ज़रा मेरे लिए अलग चाय बना देना, मुझे ज़रा कड़क चाय पसंद है। मैंने कहा, जी ज़रूर। और अभी चाय पकने ही लगी थी कि दूसरी नंद ने आके कहा, भाभी मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे कॉलेज जाना है। दिल में थकन का एहसास सा जागा लेकिन जुबान पे नरमी थी और मैंने कहा, जी कर दूंगी। वो जल्दी में बोली, देखना देर ना हो जाए। और मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये सब कितनी तेजी से बदल रहा है। सास ने बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा, ये भी धो देना, मासी को रखने का दिल नहीं करता, बहुत नखरे दिखाती है आजकल की नौकरानियाँ। मैंने हल्की सी आह भरी मगर चेहरे पे हंसी सजाए रखी और कहा, जी अम्मी सब हो जाएगा। शाम को जब शौहर घर आया तो उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, ऐमन तुम थकी हुई लग रही हो। मैंने आहिस्ता से कहा, ज़रा ज़्यादा काम था, मगर आपकी वजह से सब आसान लग रहा है। वो मेरी बात सुन के रुक गया और कहा, ऐमन मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। उस लम्हे दिल में अजीब सा सुकून और हौसला जाग उठा। अगले दिन फिर वही मंजर था। नंद ने कहा, भाभी तुम्हारे हाथ से तो सब बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुरा के कहा, जी, लेकिन दिल के अंदर सवाल उठ रहा था कि क्या ये मोहब्बत है या महज जिम्मेदारी। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि अगर सब खुश हैं तो यही मेरी खुशी है। शौहर को जब बताया कि आज फिर सारे घर के काम मैंने किए तो उसने मेरी बात गौर से सुन के कहा, ऐमन तुम वाकई हौसले वाली हो। अगले दिन बुखार की शिद्दत से जिस्म टूट रहा था, आंखों के आगे धुंध छाई हुई थी। फिर भी सुबह किचन में पहुंची तो हाथ कांपने लगे। नंद पास आई और बड़े आराम से कहने लगी, भाभी आज खाना जल्दी बना देना, भूख बहुत लग रही है। मैंने कमज़ोर लहजे में कहा, आज मेरा सर फटा जा रहा है, बुखार ने हिम्मत तोड़ दी है, तुम ही ज़रा हांडी पका लो। ये सुनते ही उसके चेहरे पे हैरत फैल गई। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, क्या मतलब है भाभी, बेटियां हांडी पकाएंगी और बहू आराम करेगी? मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस उसकी तरफ देखा था कि अगले लम्हे उसकी आवाज़ सारे घर में गूंज गई। अम्मी सुने, भाभी क्या कह रही हैं, हम हांडी पकाएं और ये आराम करें। आवाज़ सुनते ही सास किचन में आ गई। उनके तेवर बदले हुए थे। मुझे घूरते हुए बोली, बहू किस काम की हो जब बेटियों की ही सब कुछ करना पड़े। मैंने हिम्मत जुटा के कहा, अम्मी बस आज तबीयत खराब है इसलिए कहा, वरना तो मैं हमेशा सब कुछ करती हूँ। नंद आगे बढ़ के बोली, नहीं अम्मी, आप देख रही हैं अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और भाभी ने काम से जान छुड़ानी शुरू कर दी है। दूसरी नंद ने तंजिया कहकहा लगाया और कहा, हाँ भाई हम तो बेकार है ना, हमें ही सब करना पड़ेगा, बहू तो शहजादी है। मैंने कपकपाते लबों से कहा, अल्लाह जानता है मेरी नीयत ये नहीं थी। मगर उन सब ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने शुरू कर दी। सास ने हाथ नचा के कहा, आज ये हांडी चढ़ा दी तो कल को और बड़ी बात करेगा, अब ये सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। मैं दिल ही दिल में रो रही थी।
लेकिन आंखों से आंसू बाहर नहीं आने दिए। बस सोचती रही कि मेरे सब्र का यह कैसा इम्तिहान है। शौहर उस वक्त घर पे नहीं था, वरना शायद मेरी हालत देख के कुछ समझ लेता, मगर उन औरतों ने बात को ऐसा मोड़ दिया जैसे मैं वाकई अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हूँ। शाम को जब शौहर आया तो सास ने हंसते हंसते कहा, बेटा जरा अपनी बीवी को समझाओ, ये आज बहनों को हांडी पकवाने लगी है। वो कौन सा सारी उम्र इस घर में रहेंगी जो भाभी के होते हुए भी वो काम करें? आखिर को यही इस घर की मालकिन है। शौहर ने चौंक के मेरी तरफ देखा और कहा, ऐमन ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैंने सहारा लेने को दीवार पकड़ी और भराई आवाज में कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए कहा था। मगर वो मेरी बात सुनने के बजाय सर्द लहजे में बोला, ऐमन ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हें समझना चाहिए। मैंने आंखों में नमी लिए बस इतना कहा, समझ रही हूँ। दिल चाहा सबके सामने रो दूं, मगर मैंने खुद को संभाला और किचन का रुख किया ताकि सबको फिर ये ना लगे कि मैं वाकई बहू के नाम पे बोझ हूँ। उस दिन के बाद जैसे सबके असली चेहरे एक एक करके मेरे सामने आने लगे। सुबह जब मैं किचन में जाती तो नंद कमरे में कमर पे हाथ रख के कहती, अरे अम्मी लगता है हमारी किस्मत खराब है कि इतनी निकम्मी बहू मिली जो एक ढंग का काम भी नहीं कर सकती। हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन जाता। कभी नंद बर्तन सामने रख देती और कहती, इनको दोबारा धो, भाभी चिकनाई चमक रही है। कभी कपड़ों पे उंगली रखती और बोलती, इस्त्री सीधी नहीं की जाती क्या? ये भी कोई काम है? सास बार बार दोहराती कि हमारे खानदान में बहुएं ऐसा नहीं करती। मैं सुनती रहती और दिल ही दिल में खामोश आंसू पीती रहती। रात को जब शौहर घर आता तो वो सब उसके कान भर देते। अम्मी कहती, बेटा तुम्हारी बीवी सारा दिन गुस्से में रहती है, इतनी ज्यादा इसकी जुबान चलती ही रहती है, हम तो डर ही जाते हैं। नंदे बढ़ा चढ़ा के बोलती, भैया आपको पता नहीं भाभी हमें आंखें दिखाती हैं और हमारे साथ सीधी बात भी नहीं करती। शौहर मुझे घूरता और सर्द लहजे में कहता, ऐमन ये सब क्या है? तुम्हें अपनी आदत बदलनी चाहिए। मैं टूटे दिल के साथ कहती, अगर मेरी जुबान से कभी सख्त बात निकली हो तो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो पलट के कहता, देखो ऐमन मुझे घर में सुकून चाहिए, अगर तुम ये नहीं दे सकती तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा? और मैं उसकी आंखों में देख के सोचती, कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गई वो बातें जब वो कहता था कि मैं तुम्हें हर दुख से बचाऊंगा। अब वही दुख देने वालों की बातों पे यकीन करता है। मैं उन सब की बातों पे टूटती रही, मगर हर बार खुद को समझाया कि सब्र ही मेरी पनाह है। एक दिन खाला आई तो मैंने हिम्मत करके कहा, खाला मेरा दिल घबरा रहा है, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने मेरा हाथ थाम के कहा, बच्ची सब्र कर, अल्लाह सब देख रहा है। मगर खाला के जाने के बाद वही अजाब दोहराने लगा। कोई दिन ऐसा न गुजरता जब मुझे लान तान न सुननी पड़ती। कभी वो कहते, बहू के हाथ से बनी रोटी काटने की तरह लगती है। कभी कहते, चेहरा तो देखो जैसे कोई मनहूस साइन है। अम्मी कहती, लड़की का हुस्न उसकी खिदमत में होता है, लेकिन ऐमन को तो किसी ने खिदमत करना सिखाया है ही नहीं। नंद हंस के कहती, अम्मी ये है ही मनहूस, इसलिए माँ बाप को भी खा गई। आखिर सिखाता इसे सास की खिदमत करना। मैं अंदर ही अंदर तड़पती कि काश मेरे शौहर को मेरी थकन, मेरा दुख नजर आ जाता, मगर उसकी आंखों पे अपनी माँ और बहनों की बातों का पर्दा चढ़ा हुआ था। कभी जब मैं जरा देर से कमरे में आती तो वो शक भरी नजरों से देखता और कहता, ऐमन तुम्हें घर की औरतों से कोई मसला है तो मुझे सीधा बताओ, मगर ये रूठने वाली शक्ल मुझे पसंद नहीं। मैं उसके कदमों में बैठ के कहती, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, बस मेरा दिल थक गया है। तो वो हाथ झटक के कहता, ये तुम्हारा दिल है, अगर यही रवैया रहा तो मुझे सख्त होना पड़ेगा। और ये सुन के मेरी आंखों में आंसू तैर जाते, मगर मैं कुछ न कहती। रात भर करवटें बदल बदल के सोचती कि क्या यही है वो जिंदगी जिसे बदलने का ख्वाब मैंने खाला की बातों में आके देखा था? क्या मेरा नसीब बस ऐब निकालने वाली आवाज़ों और लान तान करने वाली आंखों के बीच दब जाना है? फिर भी हर सुबह उठ के मैं किचन जाती, सबका काम करती, ताकि शायद किसी दिन उन सबके दिल बदल जाएं। मगर दिन पे दिन गुजरते गए, मगर सास और नंदें मेरे वजूद को एक ऐसा बोझ बना के पेश करती जैसे मैं खुद भी अपने कंधों पे महसूस करने लगी थी। वो दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ, मगर शाम ढलते ही एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरी रूह को चीर के रख दिया। मैं सहन में बर्तन धो रही थी कि अचानक अंदर से शोर की आवाज़ आई। मैंने हाथ रोक के सुना तो मेरी नंद बुलंद आवाज़ में कह रही थी, भैया तुम्हें पता है आज भाभी ने अम्मा पे हाथ उठाया। ये सुन के मेरे कानों में जैसे आग भर गई, दिल की धड़कन रुकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पलट के देखा तो शौहर गुस्से से तेज कदमों के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके माथे पे बल थे और आंखों में ऐसी आग थी जो मेरे वजूद को जला देने के लिए काफ़ी थी। मैं कुछ कह भी न सकी, बस पत्थर की तरह वहीं सुन खड़ी रह गई। मेरे होंठ कपकपा रहे थे मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। शौहर ने धाड़ के कहा, ऐमन ये क्या सुना है? माँ पे हाथ उठाया है तुमने? मेरा दम घुटने लगा।
दिल चाह रहा था ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी बात काट दी और करीब पड़ा डंडा उठा के मेरे ऊपर बरसाने लगा। हर वार के साथ मेरा जिस्म चीख रहा था मगर जुबान बंद थी। सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे और कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी कि भाभी ने अम्मा पे हाथ उठाया है। सास दरवाजे पे खड़ी हंस रही थी, नंदे तालियां बजा रही थी और मेरा शौहर मुझे मार रहा था जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मैंने आखिरी हिम्मत जमा करके आसमान की तरफ हाथ उठाए और लरसती आवाज़ में कहा, ए अल्लाह, अगर ये सब जुल्म है तो उन सब पे अपना कहर नाजिल कर। मेरे अल्फाज जैसे फिजा में गूंज गए। सास ने कहा लगाया और कहा, देखा बहू बदुआएं देने लगी है। नन बोली, हाँ अम्मी, अब ये हमें भी मारेगी। और शौहर ने मेरा बाजू खींच के कहा, दफा हो जाओ मेरे घर से इमन, तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। उस लम्हे मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ती गई। कदम लरज रहे थे, दिल में तूफान था लेकिन जुबान पे खामोशी। जैसे ही दहलीज पार की मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं रोती हुई दरवाजे से निकली, कदम खुद ब खुद गली की तरफ बढ़ने लगे। आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था मगर दिल के अंदर इतनी शिद्दत थी कि मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं और हाथ कांप रहे थे। मेरे कदम आखिरकार खाला के दरवाजे पे जाके रुके। मैंने बेख्तियार दस्तक दी। खाला ने दरवाज़ा खोला तो चौंक गई। बोली, एमन बेटी, ये क्या हाल बनाया है, अंदर आ जल्दी। मैंने कपकपाते हाथों से उनके पाँव पकड़ लिए और बस इतना कहा, खाला मैं कहीं और नहीं जा सकती, आपके पास ही रहने आई हूँ। उन्होंने परेशानी से मुझे उठाया और चारपाई पे बिठा दिया। बोली, ये क्या कह रही है बेटी, वापस जा, सब कुछ संभल जाएगा। मैंने फौरन सर झटक दिया और कहा, नहीं खाला, कुछ नहीं संभल सकता। उन्होंने मेरी आंखों में देख के आह भरी और बोली, लेकिन बेटी मैं गरीब हूँ, मेरा अपना घर मुश्किल से चलता है, तुझे कहाँ से खिलाऊंगी, कहाँ से पहनाऊंगी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कपड़े ना खाने के मज़े, बस ये चाहिए कि मुझे इस घर में न धकेला जाए। खाला ने बेचारगी से कहा, ज़माना तुझे अच्छा नहीं समझेगा। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, ज़माना तो वैसे ही इल्ज़ाम लगा चुका है, अब मैं वापस गई तो बस अपनी सांसें भी गंवा दूंगी। खाला चुप हो गई। कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता बोली, ठीक है बेटी, अगर तू जिद करती है तो रुक जा, मगर ये जान ले यहाँ तेरे लिए कोई आसानी नहीं होगी। मैंने उनके हाथ पकड़ के कहा, खाला आसानी तो कहीं भी नहीं, मेरे नसीब में आपका साया ही काफ़ी है। उन्होंने चादर मेरे सर पे डाल दी और कहा, ठीक है, जा कमरे में जाके आराम कर। खाला के छोटे से कच्चे मकान में सहारा मिला तो मुझे लगा जैसे सब कुछ बदल गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि सिर्फ दीवारें बदली थी, दुख तो वही मेरे साथ थे। खाला की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे सहारा दे सकती, मगर उनकी आंखों में जो शफकत झलकती थी वो मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला देती। वो अक्सर कहा करती, बेटी जो कुछ हो गया उसे भूलने की कोशिश कर, हम गरीब लोग हैं, दुख तो हमारे नसीब का हिस्सा है, लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी है। मैं उनके पास बैठी रहती और सर हिला देती, मगर अंदर से मेरा दिल जानता था कि दुख किसी के कहने से भूलने वाले नहीं होते, वो दिल में कील की तरह अटक जाते हैं। दिन के वक्त मैं घर के सब काम करने में लग जाती, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब मेरे ज़िम्मे होता। खाला थकी हारी चारपाई पे बैठी रहती और मैं दौड़ दौड़ के सब संभालती। उनके घर में वसाइल कम थे, खाने को कभी आटा पूरा होता तो सब्जी न मिलती, कभी सालन पकता तो साथ रोटी पूरी न पड़ती, मगर हम दोनों जैसे तैसे गुजारा कर लेती। खाला हर वक्त मुझसे माजरत करती कि बेटी मेरे पास देने को कुछ नहीं। मैं उनका हाथ थाम के कहती कि खाला मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपने मुझे पनाह दी, आपका घर मेरा सहारा बन गया, वरना शायद मैं सड़कों पे दर बदर भटकती फिरती। वो खुद एक बेवा और अकेली औरत थी। मैंने मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। एक दिन एक औरत अपने बेटे को लेके आई और कहने लगी, बहन ये लड़की नेक और सीधी है, और यूं मेरे दिन का एक नया हिस्सा शुरू हो गया। सुबह से दोपहर तक बच्चे आते, मैं उनके साथ नरम लहजे में बात करती, उन्हें अलिफ बे सिखाती। कभी जब कोई बच्चा शरारत करता तो मैं मुस्कुरा कर उसे प्यार से डांट देती। बच्चे हंसते और खेल खेल में पढ़ने लगते। मोहल्ले की औरतें बातें करती और कहती कि ये लड़की तो बड़ी किस्मत वाली है, इतने गम सहने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी है। मैं सुनती तो दिल में एक लम्हे को रोशनी सी आती, मगर फिर अंदर से आवाज़ आती कि ये रोशनी वक्ती है, असल अंधेरा तो मेरे दिल के अंदर है। कभी कभी कोई औरत मुझे हदिया देती, कभी सब्जी का थैला, कभी नया जोड़ा तो कभी चंद रुपए मेरे हाथ पे रख देती और कहती, बहन तू हमारे बच्चों को दीन सिखा रही है, ये तेरा हक है। मैं लेने में झिझक महसूस करती, मगर खाला कहती, बेटी ये अल्लाह ने भेजा है, इनकार न कर। मैं उनकी बात मान लेती और यूं थोड़ा बहुत घर का खर्च चलने लगता। खाला खुश होती और मुझे दुआएं देती कि अल्लाह तुझे आसानियाँ दे। मैं मुस्कुराती, मगर रात को जब बिस्तर पे सर रखती तो आंखों से आंसू बहने लगते। दिन भर हंसी मुस्कुराहट में जो कुछ छिपाया था वो सब रात को बाहर आ जाता। बच्चों की मुस्कुराहटें मेरे लिए मरहम बन जाती। जब वो मासूम लहजे में पुरानी आयात दोहराते तो मुझे लगता जैसे मेरी जिंदगी का बोझ कुछ लम्हों के लिए हल्का हो गया है, लेकिन फिर यादें घेर लेती। शौहर के साथ बीते दिन, सास और नंदों के ताने और वो इल्ज़ाम मैंने सास पे हाथ उठाया था।
جب ایک ایک کر کے دماغ میں گردش کرتے اور میرا دل پتھر کی طرح بھاری ہو جاتا۔ میں چپکے سے اپنے آنسو پوچھتی کہ کہیں خالہ مجھے روتے نہ دیکھ لیں۔ خالہ جب میری آنکھیں لال دیکھتی تو پوچھتی بیٹی رات کو تو سوئی نہیں؟ میں جھٹ سے کہہ دیتی نہیں خالہ، ذرا نیند نہیں آئی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتی اور کہتی انسان کا دل جب زخمی ہو تو نیند کہاں آتی ہے۔ میں سر جھکا کے چپ ہو جاتی کیونکہ ان کے الفاظ میرے دل کے حال کو بے نقاب کر دیتے۔ میں نے کئی بار دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی وہ دن دکھا جب میں بغیر کسی پہ بوجھ بنے جی سکوں، مگر پھر خیال آتا شاید میرے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی کہ ایمن بڑی ہمت والی ہے، اپنے دکھ چھپا کے دوسروں کو سکون دیتی ہے۔ میں سنتی اور سوچتی کاش کوئی ایک لمحہ ایسا بھی ہو جب میں اپنے دل کے دکھ کسی کو بتا سکوں، مگر میرے پاس کہنے کو کوئی نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کے اپنا تاثر دیتا، کوئی دعا دیتا، کوئی تعریف کرتا، لیکن میرے اندر کا خالی پن کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بس مجھے یہی سہارا ملتا کہ اللہ نے مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے تھوڑا سا سکون دیا ہے۔ وہ جب پڑھتے پڑھتے ہنس دیتے یا میری گود میں سر رکھتے تو میں لمحہ بھر کے لیے اپنے زخم بھول جاتی اور دل کو تسلی دیتی کہ شاید یہی اصل زندگی ہے۔ مگر جیسے ہی شام ڈھلتی اور میں اپنے بستر پہ لیٹتی تو وہی بھاری یادیں لوٹ آتی اور میں اندھیرے میں چپ کے روتی رہتی۔ میرا دکھ شاید خالہ کو بھی کھانے لگا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں جو ان کی دوائی کا خیال کرتا۔ میں نے ہی ہمت باندھی اور ان کی پرانی سلائی مشین سنبھال لی جو خالہ کی صحت کا دنوں میں ان کا سہارا تھی۔ ایک طرف محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا، دوسری طرف سلائی مشین پہ گھنٹوں کپڑے سینا اور خالہ کی دوا کا انتظام کرنا۔ میں سب کچھ کر رہی تھی مگر پھر بھی اکثر رات کو خالی ہانڈیاں چولہوں پہ رکھی رہ جاتی۔ خالہ کھانس کھانس کے ہلکان ہوتی اور کمزور آواز میں کہتی بیٹی یہ سب بوجھ تو نے اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے۔ میں خالہ کے ہاتھ دبا کے کہتی خالہ میرا دکھ اتنا بڑا ہے کہ یہ بوجھ بھی مجھے ہلکا لگتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہر دن جیسے تیسے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں رات گئے تک مشین کے سامنے بیٹھی رہتی، مشین کی کھچ کھچ میرے کانوں میں بجتی رہتی۔ خالہ مجھے دیکھ کے کہتی بیٹی تھک جائے گی۔ میں مسکرا کے کہتی خالہ تھکن تو اس دن ہی اتر گئی جب میں اس گھر سے نکالی گئی تھی، اب تو بس پیٹ کی جنگ ہے جو جیتنی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معاشی مشکلات اتنی بڑھنے لگیں کہ ایک دن ایسا آیا جب چولہا بھی بجھ گیا۔ اب پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب گھر کے اندر بیٹھ کے سلائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے باہر نکلنا ہوگا۔ میں نے چھوٹے سے ایک اسکول میں جا کے درخواست دی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ پرنسپل نے کاغذ دیکھا اور کہا بیٹی تم نے صرف میٹرک کیا ہے، تم ٹیچر تو نہیں بن سکتی۔ میں نے نظریں جھکا کے کہا سر مجھے کوئی بھی کام دے دیں، میں صرف اپنے اور اپنی خالہ کے لیے روزی کمانا چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت بڑا تھا جب انہوں نے کہا فی الحال صفائی کرنے کی نوکری مل سکتی ہے، اگر چاہو تو رکھ لو۔ میں نے بغیر ایک لمحہ سوچے کہا جی سر مجھے منظور ہے، اور مجھے عجیب سا سکون ملا کہ اب میں واقعی اپنے زورے بازو پہ کھڑی ہو رہی ہوں۔ اسکول کے کوریڈور صاف کرتے ہوئے جب بچے ہنستے کھیلتے میرے پاس سے گزرتے تو میرے دل میں کبھی کبھی ٹیس اٹھتی۔ میں اپنے آنسو نکل کے جھاڑو نکالنے لگتی۔ اس دوران کئی بار اساتذہ نے دیکھا کہ میں بچوں کو نظم و ضبط سے بات سمجھا رہی ہوں یا ان کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں۔ وہ حیران ہوتے کہ ایک صفائی دینے والی اتنی سمجھ بوجھ کیسے رکھتی ہے۔ ایک دن پرنسپل نے خود مجھے بلایا اور کہا بیٹی تمہاری قابلیت ضائع ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم کلاس میں بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا یا اللہ تو نے میری محنت رائے گاہ نہیں جانے دی۔ یوں میں جھاڑو لگانے سے کتاب پڑھانے تک کا سفر طے کر گئی اور مجھے لگا شاید میری زندگی کا اندھیرا اب روشنی کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ میں ہر دن کلاس میں کھڑی بچوں کو سبق پڑھاتی اور شام کو خالہ کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں دباتی۔ خالہ مجھے دیکھ کے کہتی بیٹی تو نے تو کمال کر دیا۔ میں کہتی خالہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے ٹوٹے دل کی جنگ تھی جو میں نے ہارنے نہیں دی۔ اسکول کی چھٹی ہوتے ہی میں نے سیدھا گھر جانے کا سوچا، لیکن اچانک خالہ کی دوائی کا خیال آ گیا۔ وہ اب پہلے سے بہت بہتر تھی مگر کچھ ملٹی وٹامنس تھیں جو سرکاری ہاسپٹل سے مل جاتی تھی، اس لیے میں نے قدم سیدھے ہاسپٹل کی طرف موڑ دیے۔ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ خالہ کا سہارا نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اس طوفان سے نہ نکل پاتی۔ وہ میرے لیے ماں جیسی تھیں جنہوں نے اپنا غم پسے پش ڈال کے مجھے سنبھالا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ انہیں صحت دے اور ان کی تکلیف آسان کرے۔ ہاسپٹل کے دروازے پہ بھیڑ تھی، مریضوں اور لواحقین کا شور، دھکم پیل اور دوائی کے لیے لگی لمبی قطاریں۔ میں نے اوڑھنی مضبوطی سے لپیٹی اور اندر قدم رکھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسے منظر پہ جا ٹھہری جس نے میرا وجود ہلا ڈالا۔ بھیڑ میں ایک شخص زمین پہ بیٹھا تھا، شکستہ حال، نحیف بدن، میلے کپڑے اور چہرہ بالکل اجڑا ہوا۔ میں نے ایک پل کو سانس لینا بھول دیا کیونکہ وہ چہرہ میں پہچانتی تھی۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ کبھی میں نے اپنی ساری دنیا بسا لینے کا خواب دیکھا تھا۔ یہ میرا شوہر تھا۔ میں ٹھٹک کے رہ گئی۔
कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और आंखों के सामने माजी के वो सारे लम्हे नाचने लगे जब मैंने उस घर से आंसू के साथ रुखसती ली थी। मैंने नज़रें झुकाई और तेज़ी से निकलने का इरादा किया, मगर अभी मैं आगे बढ़ ही भी ना पाई थी कि वो शख्स लड़खड़ाता हुआ उठा और सीधा मेरे कदमों में आ गिरा। उसके हाथ मेरे पाँव से लिपट गए। मैं काम गई। भीड़ अचानक मेरे इर्द गिर्द ठहर सी गई और फिर वो कर्ब से भरी आवाज़ में बोला, एमन क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। जुबान साथ नहीं दे रही थी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने नज़रें हटाने की कोशिश की, मगर उसके अल्फाज ने मुझे जकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज़ इतनी बोझल के जैसे बरसों का दुख एक साथ बाहर निकल आया हो। उसने मेरे कदमों को और मजबूती से थाम लिया और भराई हुई आवाज़ में कहा, जिस दिन तुम उस घर से निकली उसी दिन माँ का दिल बंद हो गया। मैंने सर ऊपर उठाया तो उसके होंठ लरज रहे थे। चेहरे की झुर्रियों में थकन और आंखों में शिकस्त थी। वो बोला, बहनें सदमे से बिखर गईं और फिर अपनी अपनी शादियां करके घरों को चली गईं। मैं तन्हा रह गया। तुम्हारे जाने और माँ के मरने के बाद मैं अंदर से टूट गया। कोई सहारा न रहा, ना बहनों का ना दोस्तों का, सबने मुझे छोड़ दिया। मेरा हाथ कामों से निकल गया, सेहत बिगड़ती गई और आज मैं इस हाल को पहुंच गया हूँ। उसे गर्दन झुकाते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया तो बाकी सबने भी छोड़ दिया। मेरे अंदर जैसे कोई तूफान उठा। कदम लड़खड़ा गए। मैंने एक हाथ दीवार पे रखा ताकि गिर ना जाऊं। मेरे दिल में एक जंग छिड़ गई। एक आवाज़ कहती थी, ये वही शख्स है जिसने मुझे जलील करके घर से निकाला, जिसने मेरे आंसुओं को कभी अहमियत न दी, जो मेरी इज्जत की हिफाजत न कर सका। अब अगर ये टूट के भी सामने आया है तो मुझे नज़रअंदाज करके अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। मैंने सोचा, अगर आज मैं कमज़ोर पड़ गई तो फिर वही अंधेरा मुझे घेर लेगा जिससे मैं बड़ी मुश्किल से निकली थी। लेकिन दूसरी आवाज़ दिल के अंदर से उठती थी, जो उसके कांपते वजूद और आंसुओं को देख के मुझे बेचैन कर रही थी। वो आवाज़ कहती थी कि ये सब कुछ सच भी तो हो सकता है। ये शख्स वाकई तन्हा रह गया है। उसे माँ को खो दिया, बहनें छूट गईं, कोई सहारा न रहा, तो क्या इंसान ऐसी हालत में इस काबिल भी नहीं रहता कि उस पर रहम किया जाए? मैंने उसके आंसुओं से भीगी आंखों में झांका तो अपनी ही परछाई दिखाई दी। वो परछाई जो बरसों पहले अपने ही दुख के साथ उसके दरवाजे से निकली थी। दिल कांपने लगा। मैंने सोचा, काश बस लम्हे को टाल सकती, काश ये सब कुछ मुझे ना देखना पड़ता। मैंने कदम हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो और जोर से मेरे पाँव से लिपट गया। उसने धीमी मगर जख्मी आवाज़ में कहा, एमन मुझे मत छोड़ो, मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हारे बगैर मेरा वजूद खाली है। मैंने होंठ भींच लिए, आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल चाहा कि उसे धत्कार के निकल जाऊं, मगर कदम जैसे बोझल हो गए। मेरे अंदर सवालों की अलगार थी। क्या मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ? क्या ये वही शख्स है जिसने मेरे साथ जुल्म किया था, या ये एक ऐसा इंसान है जो सजा भुगत चुका है? क्या मैं अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाऊं या माजी की उन जंजीरों को फिर अपने गले में डाल लूं? मैंने खुद से कहा, एमन फैसला तुम्हें ही करना है, लेकिन ये फैसला आसान नहीं होगा। मेरे दिल की धड़कन और उसके लफ्ज़ों का बोझ एक दूसरे से उलझ गए। मैं कुछ कह भी ना पाई। उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया तो हाथ कांप रहे थे। पाँव तेज तेज जमीन पार करके भागने लगी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मैंने किसी की तरफ आंख उठा के देखना मुनासिब न समझा। दिल एक बेहद गम से भारी था। घर तक पहुंचते पहुंचते मैंने खुद को संभाला कि कम से कम खाला के सामने तो हौसला दिखाऊं। मगर जब दरवाजे के नज़दीक आई तो ऐसा महसूस हुआ वो मेरी हालत देख के सब समझ जाएंगी। मैं अपना मुंह छुपा के अंदर भाग गई और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। दीवार के साथ बैठ गई और पीठ दीवार से लगा के हाथ माथे पे रख लिए। मैंने सोचा था कि जब मुझे निकाला गया तो वो शायद दोबारा आबाद हो चुका होगा, शायद उसने कोई नई जिंदगी बना ली होगी, मुझे भूल के आगे बढ़ गया होगा। मेरे दिल ने खुद को तसल्ली दी थी कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल आई, मगर आज जब उसने मेरे पाँव पकड़े और आंखों का दर्द दिखाया तो मेरा सारा यकीन टूट के रेत बन गया। वो संगदिल नहीं रहा था, वो तो उजड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके अंदर के तमाम हिस्सों को नोच के फेंक दिया हो। मैंने खाला की आवाज़ सुनी जो बाहर से आ रही थी, बेटी खाना तैयार है, बाहर आ जा। मगर मैं चल के बाहर ना जा सकी। बिस्तर पे लेट गई और आंखें बंद कर ली, मगर नींद पलकों पे भी न ठहर सकी। हर पल वो मंजर दिमाग में घूमता रहा। उसकी शिकस्ता शक्ल, उसका पाँव पकड़ना, उसकी वो बलीग आवाज़ जब उसने माँ के मरने का जिक्र किया था। रात को खाला ने मेरे पास आके कहा, बेटी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना भी नहीं खाया? तो मैंने कहा, खाला मुझे भूख नहीं, बस थकन है, आप आराम करें। वो चादर उठा के मेरे कंधों पे रख के खामोशी से कमरे से निकल गई। अगली सुबह जैसे ही आंख खुलने पे खाला के पास आई तो उनके गले लग के बेख्तियार रोने लगी। खाला हैरत से मेरा चेहरा थाम के बोली, क्या हुआ है बेटी, किस बात का गम है? मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, खाला मेरा दिल आज बहुत बोझल है, रात भर एक मंजर ने मुझे जागने न दिया। खाला ने मेरा माथा चूमा और कहा, बेटी तुमने तो बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, फिर ये आंसू क्यों? मैंने लरसती आवाज़ में कहा, खाला कल अस्पताल के बाहर मैंने उसे देखा, वो जिसने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। वो शिकस्ता हाल कमज़ोर दवाई के लिए लाइन में बैठा था। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए कि सब कुछ बिखर गया। माँ मर गई, बहनें छोड़ गईं, वो बिल्कुल तन्हा रह गया।
خالہ میری جان جیسے تھم گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا کروں۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹی اللہ کے فیصلے بڑے نرالے ہوتے ہیں، کسی کو غرور سے گراتا ہے اور کسی کو صبر سے اٹھاتا ہے۔ تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہیں نئی راہیں دکھا دی۔ وہ غرور میں ڈوبا تھا اور اللہ نے اسے زمین پہ لا ڈالا۔ میں نے اشک صاف کرتے ہوئے کہا، خالہ دل کے ایک کونے میں ابھی بھی درد ہے، سمجھ نہیں آ رہا اس کے لیے نرم دل ہو جاؤں یا اپنی محنت سے بنائی ہوئی یہ نئی زندگی سنبھالوں۔ خالہ نے کہا، بیٹی ایک بات یاد رکھنا، جو زخم بھرنے لگے انہیں دوبارہ مت کریدنا۔ تم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے، اب پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، اللہ نے چاہا تو وہ بھی سنبھل جائے گا، لیکن تمہاری آزمائش اب ختم ہو رہی ہے، اب تمہیں اپنی محنت اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے خالہ کی باتیں سنی تو دل کو ذرا سکون ملا، مگر آنسو پھر بھی بہتے رہے۔ میں نے سوچا شاید یہ آنسو اب میرے دکھ نہیں بلکہ میرے اندر کی صفائی ہے جو آہستہ آہستہ مجھے مضبوط بنا رہے ہیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی میں سب کچھ تھام کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی اصل بہادری ہوتی ہے۔ میں نے کئی دن اور راتیں سوچتے سوچتے گزار دی، ہر پہلو کا جائزہ لیا اور آخرکار فیصلہ کر لیا کہ میں اس رشتے کو مزید گھسیٹ نہیں سکتی۔ وہ رشتہ جو مجھے جلاتا ہے، روز پرانی اذیتیں یاد دلاتا ہے۔ میں نے ہمت کو یکجا کیا اور اس سے طلاق لے لی۔ کاغذ پہ دستخط کرتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل اندر سے عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ میرے سینے سے اتر گیا ہو۔ دکھ بھی تھا کہ یہ رشتہ میرا خواب تھا، میرا مان تھا، لیکن اب وہ خواب راکھ ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود کو اپنی ذات کے لیے جینا سکھاؤں گی، اپنے درد کو طاقت بنا کے آگے بڑھوں گی۔ گھر واپس آ کے جب میں نے خالہ کو یہ خبر دی تو وہ خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے فخر نظر آیا، جیسے کہہ رہی ہوں، بیٹی تم نے صحیح کیا، اب اپنی زندگی کو نئی بنیاد پہ کھڑا کرو۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب میرا ہر قدم اپنے سکون کے لیے ہوگا۔ اسکول کی مصروف زندگی میں نے خود کو اس طرح جھونک دیا تھا کہ خالی لمحے مجھے نصیب ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر ایک دن صبح اسمبلی کے بعد ہیڈ مسٹریس نے بتایا کہ شہر سے ایک بہت بڑے آدمی کے طور پہ آئے ہیں اور وہ اسٹاف اور بچوں سے ملنے کے لیے کلاسوں کا دورہ کریں گے۔ میں اپنی کلاس میں کھڑی تھی جب دروازے پہ ایک دبنگ سا وجود آیا، سفید کاٹن کے کپڑوں میں نفاست بھرا انداز، بالوں میں ہلکی سی سفیدی مگر چہرے پہ وقار اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ ان کے ساتھ پرنسپل بھی تھیں اور وہ مجھے دیکھ کے ٹھٹک گئے، جیسے لمحہ بھر کے لیے ہوا رک گئی ہو، لیکن میں نے سر جھکا کے بات ٹال دی۔ وہ بچوں سے شفقت سے باتیں کرتے رہے اور جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ آپ سے الگ ملاقات کرنی ہے، اگر ممکن ہو تو آپ کچھ دیر بات کر سکتی ہیں۔ اس لمحے میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور مجھے لگا جیسے میری زندگی پھر سے کسی نئے موڑ پہ کھڑی ہے۔ پرنسپل کے کمرے میں ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے ہی نرمی اور ادب سے بولے، آپ کی محنت دیکھ کے مجھے لگا کہ آپ ایک مضبوط عورت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنیں۔ میں نے چونک کے ان کی طرف دیکھا، یہ پیشکش میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا لیکن ان کی باتوں میں سنجیدگی تھی، وہ کوئی وقتی فیصلہ کرنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ اس دن کے بعد ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں اور آخرکار چند ماہ بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دوں گی اور ان سے نکاح کر لیا۔ وہ ایک معزز انسان تھے اور ان کے ساتھ زندگی ایک نیا سکون لے کے آئی تھی۔ نکاح کے بعد جب میں پہلی بار ان کے آفس گئی تو میرا دل خوشی اور گھبراہٹ دونوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریسیپشن پہ پورا اسٹاف کھڑا تھا اور میرے شوہر نے فخر سے میرا تعارف کروایا، لیکن جیسے ہی میری نظر اسٹاف کی قطار پہ پڑی دل ایک دم ہل گیا۔ وہاں وہی شخص کھڑا تھا جسے میں پیچھے چھوڑ آئی تھی، وہی شخص جو میرے ماضی کا درد تھا۔ ہماری نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں، جیسے پرانا زخم اچانک سے ہرا ہو گیا، لیکن میں نے فوراً منہ موڑ کے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے ساتھ ان کے کیبن میں چلی آئی۔ اندر آ کے انہوں نے بڑے پیار سے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ ان کی نظریں بے پناہ محبت سے بھری ہوئی تھیں اور وہ ہنستے ہوئے بولے، آپ نے میری دنیا بدل دی ہے ایمن، اب یہ وقت صرف آپ کا ہے، یہ خوشیاں صرف آپ کی ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اب آپ کبھی تنہا نہیں رہیں گی۔ ان کے لفظ میرے لیے مرہم جیسے تھے اور اس لمحے مجھے لگا شاید خدا نے واقعی مجھے ایک نیا موقع دیا ہے، زندگی کو سنوارنے کا اور سچے رشتے کی پہچان دینے کا۔